अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो इसमें मेरे पास अभी जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन है। लॉ ऑफ कोसाइन आता है पेपर के हवाले से, इम्पोर्टेंट है ये लॉ, तो आपको प्रूफ करना आना चाहिए। किस तरह से ये प्रूफ होगा? तो लॉ ऑफ कोसाइन में हमने सबसे पहले क्या लिखा है? वी प्लेस एंगल ए बी सी in xy coordinate system such that C00 is at origin and BAO on positive x axis and as shown in figure। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। एक मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक मैंने क्या कर लिया, y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये मुझे पता है x हो गया और ये क्या हो गया, x डैश हो गया। इसी तरह ये y हो गया और ये क्या हो गया, y डैश हो गया। यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, ओरिजिन होगा। सी को मैंने कहा हुआ है ओरिजिन, सी क्या हो गया, 0 0 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बी है। इसी तरह से यहाँ मैंने एल ड्रॉ कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। एंगल, ये एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा, ये वाला एंगल क्या है, गैमा है। तो हमने क्या लिखा हुआ है, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, बी कॉस गैमा और बी साइन गैमा। और बी क्या है हमारे पास, ए और 0 है। ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड 0 है, ये वाली साइड क्या है, ए, तो ए और 0 है। अब हम इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला मेरे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया ए बी इक्वल टू सी। ए बी जो है वो सी के बराबर है, ए से बी तक की लाइन। और यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी। x2 मेरे पास क्या है, b cos अल्फा, x1 क्या है, a। इसी तरह y2 क्या है, b साइन गैमा और y1 क्या है मेरे पास 0 ओरिजिन पर, इसका स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर है क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर से ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस का ये 2ab और ये प्लस का b स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगा, इस पे खाली स्क्वायर आ गया। इसको अरेंज कर दिया मैंने, ये वाली टर्म एज इट इज आ गई और लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज आ गई। क्या बचा, माइनस का 2ab cos गैमा और a स्क्वायर, इसको लास्ट में उतार दिया। इन दोनों में से क्या निकाल लिया, b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में बच गया cos स्क्वायर गैमा और sin स्क्वायर गैमा। ये चीज एज इट इज आ गई। ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, इसकी जगह 1 लिख दिया और ये चीज एज इट इज आ गई। अब रूट खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो इक्वल टू किस तरफ, सी है, सी पे भी स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, खाली ये बचेगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया, इसको अरेंज करके लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा। एंगल गैमा था तो गैमा लगा दिया। अगर हम बीटा रखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और जब अल्फा रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन क्या हो जाएगा, इस तरह से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास एक्सरसाइज 10.3 जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, और आपने ये क्वेश्चन लाजमी करने हैं इसके। इंशाल्लाह यही क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी आएंगे। ये प्रूफ के क्वेश्चन है, छोटे छोटे से। लिखा हुआ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर किसके होता है, सेक थीटा के। तो मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हुए सॉल्व करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली मैंने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे जो है मैंने एलसीएम ले लूंगी, क्योंकि दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया और साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे जो है ये आमने सामने दोनों आ जाएंगे, तो दोनों लिख दिया कॉस थीटा और साइन थीटा। सही है। अब ऊपर से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन ले ले, यहाँ से क्या बच गया, 2 थीटा बच गया, और यहाँ से माइनस का थीटा बच गया। ठीक है, माइनस का थीटा बच गया यहाँ से, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज आ गई। इसी तरह साइन 2 थीटा में से एक थीटा चला जाएगा तो एक थीटा बचेगा, और नीचे वाला डिनोमिनेटर ऐसे ही आ गया। अब साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा। हमें पता है 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, और यही हमें प्रूफ भी करना था, तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ क्या है, कॉट 2 थीटा। कॉट 2 थीटा बराबर है किसके, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 2। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको मैं प्रूफ करने के लिए यूज करूंगी। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1/10। तो 1/10 2 थीटा था, तो यहाँ पे 2 थीटा आ गया। 1 एज इट इज रहा। tan 2 थीटा किसके बराबर होता है, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
तो ये यहाँ पे 1 के पास जब आएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आ गया और नीचे खाली क्या बच गया, ये बच गया 2 tan थीटा। तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब 2 tan थीटा 1 से भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है, दोनों के साथ 1 से भी कर लिया इसको डिवाइड, बीच में माइनस, और इससे भी कर लिया इसको डिवाइड। तो यहाँ से 1/2 को अलग लिख दिया और 1/tan थीटा को अलग लिख दिया और माइनस ये चीज एज इट इज आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया है नीचे जो है वो एलसीएम वाला 2 ही आ गया। ठीक है, ऊपर क्या है 1 माइनस का tan थीटा, तो ये बराबर किसके हो गया, cot थीटा माइनस का tan थीटा। देखें ये इस तरह से हुआ है सॉल्व के नीचे जो है ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आ गया एलसीएम का, सही है, ये आ गया 2। अब 1/10 किसके बराबर होता है, cot के, तो यहाँ cot लिख दिया माइनस का ये tan थीटा एज इट इज उतर गया। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड क्या हो गई, प्रूव हो गई। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रूफ करना है मुझे, cos 2 अल्फा, मेरे पास लिखा हुआ है cos 2 अल्फा किसके बराबर है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो मैं अपनी राइट साइड यूज करूंगी, ये लेफ्ट है और ये राइट है, यहाँ पे RHS आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड यूज कर रहे हैं। 1 एज इट इज रहा, माइनस भी एज इट इज रहा। tan स्क्वायर अल्फा tan थीटा, यानी tan थीटा मुझे पता है किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस। तो अल्फा एंगल यूज हो रहा है तो साइन अपॉन कॉस लिख के स्क्वायर एज इट इज, अल्फा भी एज इट इज आ गया। इसी तरह यहाँ 1 प्लस एज इट इज रहा, tan किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस आ गया, स्क्वायर एज इट इज, अल्फा भी एज इट इज आ गया। एलसीएम लेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, इधर देख लेते हैं। यहाँ पे ये cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी cos स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे जो है cos स्क्वायर अल्फा एलसीएम का आ गया, यहाँ पे भी हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ऊपर से cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और नीचे क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये बराबर किसके है, cos 2 अल्फा के। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इसका प्रूफ का, सबसे पहले हम कौन सी राइट हैंड साइड यूज करें, राइट हैंड साइड मैंने उतार दी। tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, नीचे भी tan थीटा है, इसको भी साइन अपॉन कॉस कर दिया, ये एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया। एलसीएम ले लो, cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साथ में आ गया। अब ये साइन थीटा इन दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, खाली 1 और ये माइनस, यहाँ खाली क्या बचा, cos थीटा। इन दोनों में से भी साइन थीटा क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये वाला cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। 1 माइनस कॉस किसके बराबर होता है, 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2। इसी तरह 1 प्लस कॉस बराबर होता है 2 cos थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर हो जाता है, tan के, तो tan स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर है, थीटा अपॉन 2। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। इसका 5 पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रूफ करना है हमें, लिखा हुआ है मेरे पास cosec स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर किसके, sec थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने अपनी राइट हैंड साइड उतार ली पहले। sec थीटा मुझे पता है किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस लिख दिया, यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस लिख दिया। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से जाके, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ cos थीटा आ गया और नीचे एलसीएम वाला cos थीटा आ गया। अब ये वाला जो 1 अपॉन कॉस है इसको मैंने अलग लिख दिया, और ये नीचे वाली जो वैल्यू, इतनी वैल्यू, ठीक है, ये पलट के लिख देंगे तो cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, पलट के लिखूंगी मैं, तो ये cos थीटा से यहाँ देख लेते हैं कैसे होगा। इसको मैंने लिख लिया, 1 मिनट। यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, खाली 1 अपॉन 1 माइनस cos थीटा बचेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 1 अपॉन 1 माइनस cos थीटा आ गया, सही है। अब 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 थी,
ये आ गया हमारे पास। अब 1/2 को सेपरेट कर लिया और 1/sin² को अलग कर लिया। 1/sin मुझे पता है किसके बराबर होता है, cos² θ/2, तो ये वाला भी मेरे पास प्रूव हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट भी प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, sin4θ लिखा हुआ है, ठीक है। sin4θ है तो उसको मैंने ब्रेक कर लिया sin2θ और 2θ में, तो 2 अंदर आ गया, 2 कहाँ गया, बाहर आ गया। अब sin2θ मुझे बराबर है, ये फॉर्मूला है, बराबर किसके होता है, 2sin θ और cos θ। तो यहाँ पे 2sin के साथ 2θ है तो 2θ लगा दिया, और cos के साथ भी 2θ लगा दिया, 2 एज इट इज आ गया। 2sin θ और cos θ और cos2θ, ये जो है ये बराबर होता है किसके, 2sin θ और cos θ के, और cos2θ ऐसे ही आ गया, 2 2 क्या हो जाएगा 4, और ये जो है एज इट इज आ गया, तो मेरे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल उतरा हुआ है मेरे पास राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे कॉट है, नीचे भी क्या है, कॉट है। कॉट हमें पता है किसके बराबर था, cos/sin, तो cos/sin यहाँ भी आ गया, cos/sin यहाँ भी आ गया। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ sin² आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, sin² आ गया। ये sin² अल्फा से sin² अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या है, sin² माइनस का cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा, और नीचे क्या है, cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा, और ये जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, तो नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं है, तो खाली ये आ गया। अब ये चीज पूरी बराबर किसके होती है, cos2 अल्फा के, तो ये मेरे पास प्रूव हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रूफ करने के लिए एग्जाम्स में आते हैं। इंशाल्लाह आगे के पार्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स हैं इसके लिए आपको आइडेंटिटीज को याद करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज को, तो आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह यही पेपर में आएंगे। आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।